Good morning students. Today I am here with a new chapter number 5, Genders, part 1 from your English grammar book, Innovative Basic English Grammar. So, let me start here. First of all, look at the following sentences. The boy is playing cricket. Second, the girl is dancing. Third, this bat is mine. Fourth, the baby is laughing. The noun boy is the name of a male. It is said to be the masculine gender. The word masculine means male. Thus, names of all male persons, animals are in the masculine gender. For example, Shivaji, man, actor, son, horse, etc. इन sentences को देखें. फर्स्ट सेंटेंस मीन्स इन हिंदी लड़का क्रिकेट खेल रहा है. सेकंड मीन्स लड़की नाच रही है. थर्ड मीन्स यह बैट मेरा है. फोर्थ, बच्ची हंस रही है. संज्ञा शब्द लड़का, ये एक पुरुष का नाम है, इसलिए इसे पुल्लिंग कहते हैं. जेंडर का मीन्स होता है लिंग और मस्कुलिन जेंडर मीन्स पुल्लिंग. द वर्ड मस्कुलिन मीन्स मेल, यानी मस्कुलिन शब्द इसका मीनिंग क्या होता है? मेल, यानी पुरुष का बोध करवाता है, वो आपका मस्कुलिन जेंडर होता है. दस नेम्स ऑफ ऑल मेल पर्सन्स एनिमल्स आर इन द मस्कुलिन जेंडर्स. इसलिए सभी मेल पर्सन्स के नेम या जानवरों के नाम वो आपके किस में आते हैं? मस्कुलिन जेंडर में. फॉर एग्ज़ाम्पल, शिवाजी, मैन, एक्टर, सन, हॉर्स, एट्सेट्रा. यानी शिवाजी एक किसका नाम है? मैन का. मैन मीन्स आदमी, एक्टर मीन्स कलाकार, सन मीन्स बेटा, हॉर्स मीन्स घोड़ा. द नाउन गर्ल इज़ द नेम ऑफ अ फीमेल. संज्ञा शब्द लड़की, ये किसको डिनोट कर रहा है? एक फीमेल को, यानी लेडी को, यानी स्त्री को. इट इज़ सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर. इसे स्त्रीलिंग कहते हैं. द वर्ड फेमिनिन मीन्स फीमेल. सो इसलिए फेमिनिन शब्द का मतलब क्या होगा? फीमेल, स्त्री. दस द नेम्स ऑफ ऑल फीमेल पर्सन्स एनिमल्स आर इन द फेमिनिन जेंडर. इसलिए सभी फीमेल पर्सन्स यानी लेडीज़ के नाम या जानवरों में जो फीमेल होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर, यानी स्त्रीलिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं. एज यू कैन सी है, नूरजहाँ, वीमेन, एक्ट्रेस, डॉटर, काउ, एट्सेट्रा. नूरजहाँ एक लेडी का नाम है. वुमेन मीन्स होता है औरत. एक्ट्रेस मीन्स लेडी कलाकार, यानी स्त्री कलाकार. डॉटर मीन्स बेटी और काउ मीन्स गाय. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. द नाउन बैट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग. बैट एक वस्तु का नाम है. अ थिंग विदाउट लाइफ कैन नेदर बी मेल नॉर फीमेल. एक चीज़ जिसमें कोई जीवन नहीं होता वो ना तो पुल्लिंग में आती है ना ही स्त्रीलिंग में आती है. द नेम ऑफ सच थिंग इज़ सेड टू बी द न्यूट्रल जेंडर. ऐसी चीज़ों के नाम को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे. द वर्ड न्यूटर मीन्स नाइदर. न्यूटर का मतलब है ना ये ना वो. सो अ थिंग विच इज़ नाइदर मेल और फीमेल belongs to the neuter gender.
इसलिए एक चीज़ जो ना तो मेल है ना फीमेल है, यानी ना पुरुष जाति से का बोध कराती है ना स्त्री जाति का, तो हम उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, यानी तटस्थ लिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी। टेबल, मेज। हाउस, घर। पेन, कलम। बुक, किताब। स्कूल, विद्यालय, एट्सेट्रा। यानी द नाउन बेबी may be used for a male baby or a female baby. In fourth sentence, as you had seen above, the baby is laughing. So here संज्ञा शब्द बच्ची, बच्चा, बच्चा या बच्ची, ये फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है। द नेम इज़ कॉमन फॉर अ मेल और फीमेल। ये एक नाम है जो कि पुरुष या स्त्री दोनों के बोध कराने वाले शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है। Thus the names which are common to both male and female are said to be in the common gender. यानी ऐसे शब्द जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करें उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फ्रेंड मीन्स मित्र। पेरेंट यानी माता पिता। प्यूपिल मीन्स शिष्य। पर्सन मीन्स लोग या आदमी या औरत, कोई भी हो सकता है इसमें। चाइल्ड मीन्स बच्चा। स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी। टीचर मीन्स अध्यापक और अध्यापिका। देर मे बी बोथ ऑफ। बेबी, इट मे आल्सो बी यूज फॉर मेल और फीमेल एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर। नेक्स्ट, बर्ड, बर्ड मे बी मेल और फीमेल और एनिमल एट्सेट्रा। चेंजिंग मस्कुलिन जेंडर्स इनटू फेमिनिन जेंडर। अब हम आपको बताते हैं कि मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग को फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग में कैसे चेंज करते हैं। देयर आर सो मेनी रूल्स, वी विल डिस्कस हियर एज दे आर गिवन। मस्कुलिन जेंडर कैन बी चेंज इनटू फेमिनिन जेंडर इन मैनी वेज। बहुत से तरीके हैं। फर्स्ट वन इज़ रूल नंबर 1, बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। हम बिल्कुल एक डिफरेंट वर्ड को यूज़ करके मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन में चेंज कर सकते हैं। हियर आर सम वर्ड्स आई एम रीडिंग फॉर यू। फादर, मदर। ब्रदर, सिस्टर। डॉग, बिच। monk, nun, wizard, witch। bull, cow। husband, wife। son, daughter। horse, mare। drake, duck। bachelor, spinster। hero, heroine। I think you have learned in your previous classes also, so I think there may be no difficulty in learning all these words, so you are to learn them by heart. Here is rule number 2, by adding ESS at the end of masculine noun। यानी पुल्लिंग शब्द के अंत में हम ESS लगाकर हम एक मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन में चेंज कर सकते हैं, यानी पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग में चेंज कर सकते हैं। जाइंट, जाइंटेस। होस्ट, होस्टेस। पैट्रन, पैट्रनेस। पोइट, पोइटेस। लॉयन, लॉयनेस। मेयर, मेयरेस। शेपर्ड, शेपर्डेस। ओके बेटा, you are to learn properly. Now come on page number 34. Here is rule number 3, by adding es after dropping the last vowel of masculine noun। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ पुल्लिंग ऐसे होते हैं जिनमें अंतिम जो स्वर होता है उसको ड्रॉप कर देते हैं और ESS लगा देते हैं। ठीक है बेटा, you can learn the following examples. I am reading for you. Tiger, tigress. Here E vowel is removed and after a ESS has been added. Actor, actress. Negro, negress. Instructor, instructress. Prince, princess.
hunter, huntress, waiter, waitress, conductor, conductress. Next, rule number 4. Slightly changing the form of the masculine before adding ess. हम हल्का सा परिवर्तन करके एक पुल्लिंग शब्द में उसमें ess लगा देते हैं और हमारा वो क्या बन जाता है, फेमिनिन जेंडर बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, एम्परर. हेयर यू आर टू रिमूव ओ and what will you write? EMPRESS. Empress. Master, mistress. Duke, duchess. Jew, Jewess. Next, rule number 5. By changing the form of masculine before adding ess. यानी हम एक पुल्लिंग शब्द की फॉर्म को चेंज कर देते हैं ess लगाने से पहले. फर्स्ट वन है हमारा लैंडलॉर्ड, दैट मीन्स लैंड लेडी. ही बियर, इट विल बी चेंज इनटू शी बियर. स्टेपसन, स्टेप डॉटर. ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर. स्टेप फादर, स्टेप मदर. मैन सर्वेंट into maid servant. So here the first part of this chapter ends and you are to learn all the rules and the words given here, how to change masculine into feminine and feminine into masculine properly by heart. Okay, we will meet in next video with the exercises. You are to try them to test yourself. Stay safe, fit and healthy at your homes. Okay, bye.